मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और आप जैसा कि जाकर देख पाएंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है, उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और किनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा, किसका बाद में होगा, पीआरटी का कब आएगा, कितना कट ऑफ होना है। ये सभी चर्चा यूट्यूब पे चल ही रही है, लेकिन मैं आज ऐसा वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा। अगर आप इसे देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, वरना बाद में पछताएंगे आप। क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, आप इन वीडियो में पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है और 1 तारीख से उन व्यक्तियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है जो दिव्यांग है, जो डिसेबल्ड है, जो फिजिकली एबल्ड नहीं है। उन लोगों का अपने जिले पर वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाना है। 1 तारीख से दिव्यांगों का जो 9, 10, 11, 12 है उसका 4 तारीख से शुरू किया जाना है। पीआरटी का बाद में किया जाएगा, लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं कि 1 तारीख को जो बच्चे जाने वाले हैं उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपको पहले नंबर पर आप अपने फाइल से निकाल लें मैट्रिक का प्रमाण पत्र। यानी आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र अलग होता है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों में से डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा होता है। ये मांगा इसलिए जा रहा है ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ को मिलाया जा सके। जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मार्कशीट है वो आपको ले जाना है और आप उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहला नंबर में आप इसे रखेंगे। दूसरी बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आपको रखना है, लिखा गया है कि विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा। यानी आप अगर सीटेट पास किए होंगे या एस्टेट पास किए होंगे, उन सभी का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। और हाँ, वो आपके जितने भी रिलेटेड प्रमाण पत्र होंगे वो आपका सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। यानी जो आपका एक जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, उनके द्वारा वो निर्गत किया गया होना चाहिए। आप ऐसे फर्जी फोटोकॉपी वगैरह नहीं ले जाना है। बात करेंगे बच्चा, तीसरे नंबर पर आपको ले जाना है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपका जो भी अंक पत्र होगा। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो पीआरटी का तो अभी होना नहीं है। आप जा रहे हैं किसके लिए? आप जा रहे हैं 9, 10 और 11, 12 के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 11, 12 के लिए जा रहे हैं तो आपका पीजी का मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आप 9 और 10 के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक का पूरा अच्छी तरीके से उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट जरूर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पर, तो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। जो बच्चे ओबीसी का और स्थानीयता का लाभ लेना चाहते हैं उनको बिहार का जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा, जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, एकदम हूबहू ऐसा बिहार सरकार के द्वारा जो निर्गत की गई स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगी, उसको आपको ले जाना है। उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगले मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको ओबीसी का अगर आपको छूट लेना है तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से बीपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपको ओबीसी का तभी राहत मिलेगी, ओबीसी का छूट तब मिलेगा जब आप बिहार से रिलेटेड हो, यानी आप बिहार से संबंधित रखेंगे तभी आपको, नहीं तो बाकी का जो जनरल बच्चे उन लोगों को ये नॉन क्रीमी लेयर का ये सब का छूट नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर इसका उम्मीदवारी के लिए पात्र हैं, अगर आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं, तो वहां का आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप नॉन क्रीमी का ले जाइए, तो आपका बहुत अच्छा काम होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत जाति स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए। शुल्क में रियासत अगर दावा करने की स्थिति होगी तभी आप इन सभी चीजों को ले जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी एसटी एससी बच्चे हैं वो अपने जाति को बताने के लिए जो आपका कास्ट है और आपका जो रेसिडेंशियल है, आप उसे जरूर ले जाए। 8वें नंबर पे बात करेंगे राइट साइड में, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, वो दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के आलोक में विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप बिहार के सबसे पहले स्थानीय निवासी होंगे, तब आपको ईडब्ल्यूएस का छूट मिलेगा, वरना आप जनरल कहे जाओगे।
ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले दिव्यांगता से संबंधित। जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो 1 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। दिव्यांगता से संबंधित जो भी आपके प्रपत्र हैं वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप दावा की स्थिति करते हैं तब। नोट में बात है, मूक बधिर दिव्यांग यानी जो आपके डम होंगे यानी गूंगे होंगे, उनका दावा करने की स्थिति में IGIMS पटना से चलन दिव्यांग यानी जो आपके OH होते हैं, है ना, ऑरल हैंडीकैप, तो यहाँ पर बात करेंगे मनोविकार दिव्यांग और MD, ये जितने भी दिव्यांग आपको लिस्ट में दिख रहे हैं, इन सभी को PMCH पटना से आपका वहां से दिव्यांगता का जांच करवा के वहां से प्रमाण पत्र ले लेना। 10वें नंबर की बात करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग मतलब फिजिकल जो आपके हैंडीकैप्स होते हैं उनके बारे में अभ्यर्थियों को श्रुति लेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उनको अनुसूची 1 के तहत उनको प्राधिकार द्वारा जो प्रमाण पत्र होगा उसको आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हाँ मैं PWD का छूट लेने का पात्र हूं। उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और आपका जो निर्गत प्रमाण पत्र होगा STO से CO से उसको देना पड़ेगा। अगली बात करेंगे हम लोग 11वें नंबर पे बात, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिकों हैं, जो पहले से सैनिक में थे, अब वो रिटायर हो गए या तो आपके किसी कारणवश से छूट गए, उन लोगों को अगर उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उसकी स्थिति में उनको उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती नतनी जो भी होंगे, उसका दावा करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उसके जिला पदाधिकार और यहाँ वहाँ के जो SDO होंगे उनके हस्ताक्षर से निकला हुआ एक आपका प्रमाण पत्र चाहिए। और लास्ट की बात करें, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर अगर आप नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको भरवा करके साइन करके डालना पड़ेगा। हाँ मैं वहां से छोड़ रहा हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है। सबसे पहले मैं बार बार रिवाइज कर देता हूँ, मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाना। उसके साथ साथ आप मूल प्रमाण पत्र जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसको ले जाए, आधार कार्ड ले जाए और आपने जो सीटेट या एस्टेट पास किया हुआ उसका मार्कशीट ले जाइए, DLED BEd जो भी किए हैं उसका मार्कशीट ले जाइए। यहां तक कि आपको बता देते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इन सभी को ले जाइए ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता के नाम में गलती होंगे तो वो कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाएंगे और ये लिखवा लेंगे कि यहाँ जो नाम है वो वही व्यक्ति है जो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप बन जाएगा, आप कोर्ट से उन सभी को करवा लीजिए, उसके बाद आप जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन थोड़ी सी मैं और बात बता देना चाहता हूँ कि आपको और इसके अलावा क्या ले जाना है। फोटो आपको ले जाने हैं और फोटो को पहचान के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना है। और आप देखेंगे कि हाल का खींचा हुआ आपको 2 फोटो चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरा हुआ जो फॉर्म था आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या डाउनलोड किया हुआ फॉर्म, उसको ले जाएंगे। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड था उसका एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल वाला ले जाएंगे कलरफुल में। जब आपकी प्रमाण पत्रों की जांच होगी ना प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका दायित्व होगा कि जो भी नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पहले जो भी शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यताएं होंगी उनको पूरी तरीके से जांच करा लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना ना करे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करने के होते वेतनमान के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार करेगी और बिहार सरकार अन्य कानूनी कार्रवाई भी करेगी 1914 के प्रावधानों के अनुसार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाली काम नहीं करने, आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप वेरिफिकेशन करवा लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और आप अपने उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं ऑल अपडेट्स आपके तक लाता रहूं। धन्यवाद।